दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू जर्नी, न्यू सफ़र लेके आया हूँ, जिसके बारे में अगर आप बात करना चाहें तो ये बहुत ही गरीब देश है। जी, पूरे हिंदुस्तान के वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बहुत ही गरीब देश गिना गया है। ये बहुत मशहूर है इसलिए क्योंकि यहाँ के ऊँट हैं पूरे दुनिया में बेचे जाते हैं, और यहाँ पे जो ऊँट पैदा होता है वो दुनिया में किसी जगह पे नहीं होता। ये ऊँटों की रेस के लिए बहुत ही बेहद स्थानीय देश है। ऊँटों की रेस का इनका फेवरेट गेम है और ये लोग इसी चीज़ को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ की गरीबी बहुत ज़्यादा है। गरीबी दर देखा जाए तो 80% लोग यहाँ के गरीब ही गरीब हैं। जी हाँ, ये अगर मैं बात करना चाहूँ, ये एक अफ्रीका द्वीप देश है जिसका नाम है चाड, CHAD, चैड। ये एक बहुत ही गरीबी के कारण करप्शन के अंदर गिना गया देश है। और अगर हम इसकी पॉपुलेशन या इसकी एरिया की बात करें तो इसका एरिया 12,84,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के ऊपर है, और ये दुनिया में 20वें स्थान पे आता है। और इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन है 13,67,094, और ये वर्ल्ड में 70वें नंबर पे आता है। जी, जो अगर इसकी करेंसी की बात करें, इसकी करेंसी होती है फ्रैक। तो जो CFA के अंडर है, इसकी इंडिया में रुपीस की बात करें तो इसमें सिर्फ 13 पैसे ही आते हैं। ये बहुत ही इस गरीबी तल के नीचे होने की वजह से इसमें जो 27% लोग हैं सिर्फ वही शहर में रहते हैं। बाकी अपने 77% लोग जो हैं वो सारे के 73% लोग जो हैं वो अपने गांव में रहते हैं। लेकिन गांव में रहने का इनके पास कोई जरिया नहीं है, कोई कमाने का कोई जरिया नहीं इनके पास, क्योंकि इनके पास अगर देखा जाए 70% जो एरिया है वो सिर्फ रेगिस्तान है। राजस्थान का एरिया जैसे पूरा है मिट्टी का महल है, मिट्टी का एरिया है। तो जो 30% एरिया ही जिसके ऊपर हम खेती कर सकते हैं, लेकिन इनके पास खेती का कोई साधन नहीं है, इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके अंदर ये कुछ कर सके। बहुत ही गरीबी देश के अंदर ये यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। कोई भी आप काम करना चाहते हो तो बिना पैसे के काम नहीं होता। यहाँ पे टूरिज़्म भी नहीं आता, क्योंकि टूरिज़्म का कहना है कि टूरिज़्म वालों को ये लोग किडनैप कर लेते हैं और फिर फिरौती के तौर पे पैसे या कुछ चीज़ मांगते हैं। इसके लिए टूरिज़्म भी बहुत ही कम रेशो है। तो ये घूमने लायक तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा। अगर ऊँटों की रेस में पसंद करना चाहो तो आप वहाँ पे जा सकते हो। जी हाँ, सरकार आपकी बहुत हेल्प करती है, लेकिन फिर भी ये ऐसा इतना देश नहीं है कि हम वहाँ पे रह सकें। और यहाँ पे जो इसका डायलिंग कोड है वो +235 है। जी हाँ, और इसकी अगर हम लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पे अरबिक और फ्रेंच बोली जाती है। लेकिन ये ऐसा देश है कि यहाँ पे हर 10 किलोमीटर के ऊपर इसकी भाषा बदल जाती है। जी, 10 किलोमीटर के ऊपर इसकी भाषा बदल जाती है और पहरावा बदल जाता है। इसमें सबसे वर्ल्ड में सबसे इसलिए मशहूर है, इसमें 100 भाषाएं बोली जाती हैं। 100 के करीब इसमें भाषाएं बोली जाती हैं। जी हाँ, इसमें 100 के करीब भाषाएं बोली जाती हैं, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में बोलने वाला देश है। क्योंकि यहाँ पे हर सूडान से दूसरे लोगों साथ वाले बॉर्डरों से, चांग से, तो इसके अपने पास जो दूसरे हैं साथ में नाइजीरिया है, ये इसके बॉर्डर लगते हैं। तो ये उनके देश जहाँ पे पब्लिक आ जाती है, तो जिस वजह से इनकी भाषा जो है डिफरेंट हो जाती है। अगर करप्शन तो इसका है ही है, करप्शन रेट तो बहुत हाई है। तो और इस गरीबी रेशा, इसमें 80% जो पब्लिक है वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो आप हिसाब लगा सकते हो, वहाँ पे उनके पास खाने का, पढ़ाई का साधन, मेडिकल का साधन बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल के हिसाब से देखें तो इनके पास 23,756 लोगों के ऊपर सिर्फ एक डॉक्टर आता है। तो जिसकी वजह से लोग हर साल बहुत ज़्यादा मरते हैं। इनकी केयरेशन जो है सरकार भी नहीं कर रही। तो अगर ये रेशो के हिसाब से देखा जाए, जहाँ पे दुनिया में हर साल बहुत ज़्यादा लोग इसी कंट्री से मारे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीमारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मलेरिया बहुत फैलता है। यहाँ का जो मच्छर ऐसा है, कहा जाता है कि अगर ऐसा मच्छर यहाँ पे पाया जाता है, अगर हम नॉर्मल इंसान को काट लें तो उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। तो इनके यहाँ पे बहुत से इनकी लोग, बच्चे जो होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको वो मच्छर अगर काट जाए तो उनकी भी मौत हो जाती है, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट के ऊपर ये बिल्कुल भी सेफ़ कंट्री नहीं है।
लेकिन फिर भी ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं अच्छे से, अपनी लाइफ को कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी रहते हैं, क्योंकि क्राइम रेट की वजह से कोई काम यहाँ पे होता नहीं है। तो किडनैपिंग वगैरह, चोरी वगैरह बहुत होती रहती है, करप्शन तो है ही है इस देश के लिए। और ये अगर हम इसकी रेशा में बात करें तो ये अपना दुनिया में सबसे ही डिफरेंट देश है, बहुत गरीबी रेशा के ऊपर है। और इसकी कैपिटल की बात करें, इसका कैपिटल जमीना है। डी एन जे के डी से शुरू होता है, लेकिन जमीना बोला जाता है इसका, बाकी अक्सर साइलेंट रखा जाता है। तो अगर इसकी हम करें इसकी अपनी कंट्री कैपिटल के बारे में, कैपिटल भी जो है इसकी वो सेफ़ नहीं है, यह कैपिटल राशि भी इसकी, कैपिटल भी जो इसकी है वो भी सेफ़ नहीं है। तो हम किसको बोल नहीं सकते हुए क्या करना है, क्योंकि इसमें 8 से 10 महीने तक हमेशा गर्मी रहती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, गर्मी दिन के टाइम बहुत टेम्परेचर हाई होता है, और रात को एकदम से मौसम बदल जाता है। हाँ जी, हाँ, रात को एकदम से मौसम इसका ठंडा हो जाता है, जिसके आम पब्लिक को, अपने लोगों को, दूसरे लोगों को जो जहाँ से आउट ऑफ कंट्री से वो भी को भी जाते हैं, तो उनको टूरिज़्म को भी प्रॉब्लम आती है। एकदम से टेम्परेचर अप और डाउन होना तो सेहत के लिए हानिकारक होता है। यह है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, आम लोग भी हम इसमें नहीं रह सकते। तो ये अगर ऊँटों की रेस में सबसे ज़्यादा है, इसके जो ऊँट पाए जाते हैं वो वर्ल्ड में, दुबई में, हर जगह पे बेचे जाते हैं, जहाँ से वो काफ़ी कीमतों के ऊपर महंगे बिकते हैं, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा रोजी रोटी का साधन चलता है। और ये अपनी खेती थोड़ी बहुत ही करते हैं अपने खाने पीने के लिए, क्योंकि 30% ही एरिया इसका है जहाँ पे खेती हो सकती है, 70% रेगिस्तान है, जिसकी वजह से वो कहीं भी खेती नहीं कर सकता। इसकी वजह से वो सारी दुनिया में, मतलब गरीबी रेखा के ऊपर होने की वजह से, तो यहाँ पे कोई जाने का बंदा सोचता नहीं है। सिर्फ वही लोग हैं जो इनके साथ में एरिया में रहते हैं, वही लोग इसमें आने की कहते हैं। लेकिन इसके पास एक लेक है, इसको लेक ऑफ युआंगा भी कहते हैं। इसकी लेक बहुत मशहूर है, लेक भी देखने लायक है। वो वहाँ से उसके लेक के ऊपर, ये लेक इसलिए क्योंकि 18 छोटी छोटी नदियों से बनती है। तो इसकी जो बड़ी मेन नदी है वहाँ पे उसके ऊपर एक जगह पे 4 कंट्री उस सिर्फ पानी के ऊपर ही डिपेंडेड है, उस रिवर के ऊपर। जी हाँ, इसके ऊपर जो एक रिवर है, वो भी मतलब उसके ऊपर 4 कंट्री सिर्फ पानी की वजह से, पीने के लायक पानी के लिए ही उसके ऊपर डिपेंडेड है। 4 कंट्री ही सारे के सारे इसके ऊपर डिपेंडेड किए जाते हैं, और इसके पास अपना कोई साधन सोर्स नहीं है, और सरकार भी कोई इसमें कोई ज़्यादा हस्तक्षेप करती नज़र नहीं आती। तो फिर भी बाहर से ग्रैंड जो आता है इनके पास, वही हेल्पिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। लेकिन करप्शन ज़्यादा होने की वजह से जो पॉलिटिशियन है वो भी इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, और काम करने के लिए लोगों को उकसा के नहीं करते, और नई चीज़ के बारे में ये नहीं यूज़ करते, और नया बिजनेस कोई नए शुरू नहीं। इसके पास अपना सबसे, अगर बोला जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना और यूरियन, और इसका जो, तो इसके पास जो तेल के भी अपने प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन वो भी इतनी करप्शन होने की वजह, वो सारी सरकार के अंडर है, तो पॉलिटिशियन के अंदर है, जिसकी वजह से वो उसको कुछ नहीं कर सकते। वो सारे का सारा ये गरीब हो गया। पहले क्योंकि ये फ्रांस के अंडर था, फ्रांस से 1960 में आज़ाद हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसके बाद अपनी ये कुछ, इसकी सरकार कुछ यूटिलाइज़ कर नहीं सकी, जिसकी वजह से ये कोई अपना डेवलपमेंट कर सके। फिर भी ये एक छोटा सा देश है, अच्छा देश है, अगर वो अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। लेकिन उनके पास 80% आबादी उसमें से गरीबी रेखा से नीचे, बिल्कुल वर्ल्ड में गरीबी रेखा से नीचे है, और पढ़ाई तो बिल्कुल भी यहाँ पे 0 के बराबर है। कोई पढ़ा लिखा ना होने की वजह से एड्स वगैरह बहुत ज़्यादा फैलती है, जिसकी इनको कोई सर्टिफिकेट, कोई स्पेसिफिकेशन कोई नहीं नॉलेज करता। कोई मेडिकल का आपको बताया, ये इतने 24 ईयर्स के करीब के एक पर्सन के पीछे एक डॉक्टर आता है, तो मेडिकल भी यहाँ की बिल्कुल ही 0 है। तो इस हिसाब से मैं फिर भी कहना चाहूँ, ये एक देश है, अपने आप में जी रहा है, अच्छा है। चलो जैसा भी है, अपना देश है, अच्छा कंट्री है, वो देखने लायक तो नहीं है, लेकिन हाँ वो वहाँ पे देखने लायक वो है, उसके ऊँट देखने लायक हैं। ऊँट के ये रेस होती है वो बहुत ही मशहूर है। अगर वो ऊँट वाला रेस, जो भी राजा जो भी जीता है, उसको एज ए राजा उसको बहुत ही सम्मानित किया जाता है। जी हाँ, उसको, उस बंदे को बहुत ही प्राइज़ वगैरह मिलते हैं, बहुत से वर्ल्ड की तरफ से भी सम्मान किया जाता है। वो एक किस्म का वहाँ का राजा कहलाता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे आदिवासी लोग, ऐसे आदिवासी जंगल बने हुए हैं यहाँ पे, जिन लोगों को दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो अपने ही जीवन जाति में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है भी दुनिया कुछ और भी कहीं बसी हुई है। इनका अपना कोई
सैटेलाइट नहीं है, इनके पास कोई नेटवर्क नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, इनके पास मोबाइल किसी में नहीं है। तो यहाँ पे जो अगर सैटेलाइट भी देखा जाए, इनके पास टीवी है, टीवी क्या इससे एक साधन है। टीवी के ऊपर सिर्फ इनकी अपनी सरकार की न्यूज़ ही सरकार द्वारा चलाया ही जाता है, वो ही एक साधन है। और अगर आप सैटेलाइट की बात करें, इनके पास सिर्फ ये अपना एक रेडियो चलता है जिसमें भी अपनी न्यूज़ दी जाती है। और इसके अलावा इसके पास कुछ ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है जिसमें ये आपको कुछ ये खुद खुद अपने आप में कुछ खड़ा हो सके। हाँ, लेकिन फिर भी ये अपने आप में जी रहा है, जहाँ की रेखा गरीब, बहुत गरीब, दो गरीब लोग हैं। और हर साल में ज़्यादा इसकी डेथ होती है इस कंट्री में। तो ये ओवरऑल ये एक छोटा सा अफ्रीका महाद्वीप कंट्री है, छोटा सा देश है जो अपने आप लाइफ में जी रहा है। इसी के साथ अगर आप कुछ और कोई एक्स्ट्रा देश के बारे में अगर जानना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे को एक बेल आइकन और अपना कमेंट करना मत भूलिए, जिसके साथ ही मैं आगे से आपको और भी ऐसे ऐसे देशों की सैर कराऊंगा जहां पे आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, शायद इसके बारे में भी आपने नाम पहले नहीं सुना होगा। जो मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई है, उसमें भी आपको मैंने ऐसे ही देशों के बारे में, बहुत देशों के बारे में बताया जो देश आपने पहले शायद